हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल भाग 4 को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में प्रबल रूप से दावेदार हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना में है। तो आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो पहले सवाल के उत्तर पे अगर हम बात करते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा आगरा। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्क्यू की उपाधि से संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है चमकता हुआ मोती। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। दिल्ली में कौन सी ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो यहां पे जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। आपके स्क्रीन पर एक मकबरा आपको दिख रहा होगा, काफी खूबसूरत बना हुआ है। ये आपका हुमायूं का मकबरा है। इस मकबरे का जो निर्माण है वो 1570 में हुआ था। ये मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व का साक्षी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, मुगल शासकों की दरबारी व अदालती भाषा क्या हुआ करती थी? तो मुगल शासकों की दरबारी अथवा राजभाषा फारसी हुआ करती थी। यहां पे फारसी आप देख पा रहे होंगे, फारसी हुआ करती थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक और बहुत सारी भाषाओं को मान्यता भी दी गई और बहुत सारी कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लाल किले का निर्माण, देखिए लाल किले दो हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपना वाला लाल किला पूछते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आप, ये तो दिल्ली वाला दिख रहा है। एक लाल किला है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और एक लाल किला है जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है भैया, तो महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा सवाल हो वैसा करिएगा। आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, और जो आपका प्रसिद्ध वाला लाल किला है वो आपको कहां दिखाई पड़ता है? वो आपको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला सवाल। लाल किले को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? लाल किले को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? यह आपका 5 नंबर सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लाल किले को विश्व विरासत में 2007 में शामिल किया गया है। ठीक है भैया, इसे कब शामिल किया गया है? 2007 में शामिल किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये भी। बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर कब हुई थी? हुमायूं बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप जानते होंगे, ये 1555 में वापसी करते हैं दोबारा से भारत की तरफ, और कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। वो समय था 1 जनवरी 1556 का, जब ये दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, उसी से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें भारत छोड़ने पर कौन मजबूर करता है? तो शेरशाह सूरी इनको 1540 में भारत छोड़ने पर मजबूर कर देता है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन माने जाते हैं? तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं। ये सम्राट अकबर और जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। तो यहां पर आपके पास अकबर उपलब्ध नहीं है, इस वजह से आपको जहांगीर लगाना पड़ेगा, और अगर दोनों भी उपलब्ध होते तब भी आप जहांगीर ही लगाते। समझ गए भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। चूंकि अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने ही करवाई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जहांगीर ने 30 मई 1606 को लाहौर में उनकी हत्या कर दी थी। तो यह आपको याद रखना है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, जिस पर हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना है और जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां ने कराया था। किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां। ठीक है भैया, तो आपको ये याद रखना। यहां पे क्या सवाल था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इसको कर लिया। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो 1650 में शाहजहां ने स्टार्ट करवाया था, और लगभग 6 वर्ष लगे इसको बनने में। बड़ी सुंदर इमारत ये भी है। भारत में बीबी का मकबरा आप कहां पर देखते हैं? भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस मकबरे का जो निर्माण है वो मुगल बादशाह औरंगजेब ने
अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम के लिए करवाया था। ये बिल्कुल ताजमहल की एकदम नकल माना जाता है। तो यहाँ पे आपका औरंगाबाद बिल्कुल सही उत्तर होगा, अगर आपने औरंगाबाद बताया है तो याद रखिएगा। निम्नलिखित मुगल भवनों में किसमें यह अनन्य विशेषता पाई जाती है कि वो लंबाई और चौड़ाई में एक जैसा दिखता है? तो ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। ये आकार में वर्गाकार है और इसका निर्माण पूरी तरीके से संगमरमर से किया गया है। ताजमहल की एक खास बात यह है, मैंने खुद से भी देखा है, आप जिधर से भी देखोगे हर तरफ से आपको एक ही जैसा ये दिखाई पड़ता है। इनमें से कौन है जिसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया? स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाने का जो साहस है वो औरंगजेब के पास है। किसके पास? औरंगजेब। मुगल काल में सबसे बड़ी सेना जो है वो औरंगजेब के पास में ही हुआ करती थी। मुगल काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार भी औरंगजेब ने ही किया है। किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूरा करवाया? शालीमार उद्यान बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ पे आपका 30 नंबर सवाल है, किसने पूरा कराया ये पूछता है तो आपको शाहजहां बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लाहौर की बात कर रहे थे। यहाँ पे स्थापत्य कला का, मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका समय माना जाता है? तो याद रखिएगा, शाहजहां के टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? बच्चों वाला सवाल है। ताजमहल के निर्माण का श्रेय शाहजहां को जाता है। किसको जाता है भाई? यह निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था और शाहजहां 5वें नंबर के मुगल बादशाह हुआ करते थे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? ताजमहल के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? तो इसका नाम उत्तर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। यहां पे आपका ए बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ताजमहल की बात यहां पे कर रहे थे। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा जाना जाता है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसके वास्तुकार आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से मंगाया गया था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आमेर की खादान से निकला पत्थर भी ताजमहल के निर्माण के लिए काफी सहयोगी रहा। इसके अतिरिक्त में अगर हम बात करेंगे, राजस्थान में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मकराना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आपका ये संगमरमर मंगाया गया था। यहां पे फिलहाल आप राजस्थान टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया था? तो राजा राम उनका नाम था। तो राजा राम को औरंगजेब की अधीनता पसंद नहीं थी। उसने अपने कुल और रियासत के सरदार गोकुल जाट का बदला लेने के लिए ऐसा कुछ किया था और उन्होंने अकबर का जो मकबरा है उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। तो यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर का मकबरा। नेक्स्ट आइए और आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सारे कथन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। फिलहाल 18 के उत्तर की बात करेंगे आपका, जिस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है, उन्होंने मतलब इनके कहने का ये मतलब है इस पर उन कारीगरों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने उसका निर्माण किया था। ये बिल्कुल भी गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित स्मारक का आपको मिलान करना है, बताना है कौन सा जोड़ा सही है। आगरा का किला, ताजमहल और पुराना किला। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, आगरा का किला अकबर, पुराना किला शेरशाह। तो यहाँ पे कौन सा सही बैठता है भाई? सवाल नंबर 19 है। और उत्तर की बात करेंगे, मान लीजिए पहले को हम मिला देते हैं, आगरा को मिलाते हैं, आगरा का किला अकबर, ताजमहल शाहजहां, पुराना किला ये, यानी कि पहले का बी होगा, दूसरे का सी होगा और तीसरे का ए होगा, BCA, मतलब ये यहां पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार माना जाता है? कौन से सिख गुरु हैं जिनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार माना जाता है? तो उत्तर यहां पे आपका हो जाएगा बी, गुरु तेग बहादुर। कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के गुरु कहे जाते हैं या माने जाते हैं, ये आपको बताने का प्रयास करना रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद करके रखा था जहां 8 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाती है?
तो औरंगजेब ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। उसने अपने पिता को बंदी बना लिया था और आगरा किले में बंद करके रखा था, जहां 8 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भैया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। रानी मानबाई ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ये किसकी पत्नी थी? रानी मानबाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ये किसकी पत्नी थी, आपको ये बताना है। तो फिलहाल यहां पे आपका जो आंसर होगा सवाल नंबर 22 है और 22 का जवाब हो जाएगा बी, मतलब जहांगीर। ठीक है भाई, 1603 में इन्होंने क्या किया था? आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह पति और बेटे खुसरो के बीच झगड़े से बहुत ज्यादा ये परेशान हो गई थी। इन्होंने 1603 में 7 बच्चों के साथ अपनी मतलब आत्महत्या कर ली। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 23 नंबर रहेगा, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो ये बताना रहेगा आपको। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 23rd है। उत्तर की बात करेंगे, यहां पे आपका जवाब होगा 17वीं। इसको आप टिक कर लीजिए क्योंकि कहानी है 1656 की तकरीबन, तो वहां पे आपको टिक करना पड़ेगा। ताजमहल को विश्व विरासत में मान्यता कब दी गई है? ताजमहल को 1983 में विश्व विरासत के रूप में रखा गया है, 1983। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी था? इनमें से कौन है जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था? तो मुअज्जम, ये नाम आपने सुना होगा, ये औरंगजेब के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, 1707। औरंगजेब ने 1658 में कमान संभाली थी। तो एक लंबे समय तक राज्य करने के लिए आप औरंगजेब का नाम भी लेते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं और इस तरीके से मुगल काल के 100 सवाल खत्म करते हैं। कुछ और बातें कर ली जाएं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर अगर आपको हमारी डिटेल क्लास करनी है तो आपको प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा। कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10। फ्री क्लास के लिए भी आप यहाँ पे अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं, दीपक सिंह YT10। ढेर सारे आने वाले बैच, ढेर सारे चल रहे बैच और ढेर सारे बीते हुए बैच की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। आपका सिलेबस, आपके डाउट्स यहाँ पे सब कुछ क्लियर होते हैं, आपको ढेर सारे नोट्स मिलते हैं। रेज हैंड में आप डायरेक्टली अपने फेवरेट एजुकेटर से वार्ता कर सकते हैं, या आपके नॉर्मल से प्लस के चार्ज हैं जिनको देकर आप प्लस पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवालों को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।